नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में विश्व भर में फैले गायत्री परिवार के द्वारा कहां क्या कुछ हुआ, इससे आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले समाचार संक्षेप में। नर्मदा सफाई का विराट अभियान तीव्र गति पर। मोदी नगर में संपन्न हुआ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और चीन के जियांसे विश्वविद्यालय साथ साथ करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा पर अनुसंधान। दक्षिण भारत में बढ़ रही है युग निर्माण की लहर। रसिया रंगा भारतीय संस्कृति के रंग में। देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में गायत्री परिवार यूथ ग्रुप की विशेष कार्यशाला संपन्न। अब समाचार विस्तार से। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की पहल से गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। अब मां नर्मदा की सफाई को लेकर नर्मदांचल शुद्धि अभियान हर हर नर्मदे की शुरुआत मध्य प्रदेश गायत्री परिवार द्वारा हुई है। परम पूज्य गुरुदेव के रचनात्मक आंदोलन को गति देते हुए अमरकंटक से भरूच गुजरात तक नर्मदा जल शुद्धि, तट शुद्धि, ग्राम्य शुद्धि, औचित्यपूर्ण तीर्थ सेवन आदि लक्ष्यों को निर्धारित कर अमरकंटक से इस विराट अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश गायत्री परिवार द्वारा हुई है। आइए मां नर्मदा की शुद्धि में हम भी अपना योगदान प्रदान करें। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देश की विभिन्न नदियों की तरह माता नर्मदा पर भी आज संकट छाया हुआ है। चहुं ओर अंधाधुंध कटते हुए वन, उजड़ते हुए वन, वनौषधियों का अंधाधुंध दोहन, नाना प्रकार के अपशिष्ट नदी में मिलने को तत्पर, हर शहर की गंदगी को माता नर्मदा में ज्यों का त्यों प्रवाहित करने की प्रक्रिया, इन सब ने आज हमारे सामने एक विचार, एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि हम सब मिलकर क्यों ना माता नर्मदा की शुद्धि और पवित्री के लिए कार्य करें। गायत्री परिवार के हजारों हजार परिजनों द्वारा एक साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। निरंतर यह कार्यक्रम जारी रहेगा। अंत में एक अमृत कलश की यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें माता नर्मदा के अमरकंटक से भरूच तक स्थित समस्त तीर्थों का जल और रज एकत्रित संग्रहित करके उस कलश की यात्रा पूरे नर्मदा क्षेत्र में निकाली जाएगी। गायत्री शक्तिपीठ अशोकनगर में पिछले दिनों पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा के साथ गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशेष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर अशोकनगर जिले के सैकड़ों लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली एवं अपने जीवन से एक बुराई त्यागने का संकल्प लिया। भोगपुर उत्तराखंड में शांति कुंज के आपदा प्रबंधन दल ने अपनी आदर्श ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत 20 अप्रैल को देहरादून जनपद के ग्राम बनवई भोगपुर में एक दिवसीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जन जागरण शिविर लगाया। इस शिविर में ग्रामवासियों ने चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया। शांति कुंज के व्यवस्थापक एवं आपदा प्रबंधन दल प्रमुख आदरणीय श्री गौरीशंकर शर्मा जी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर महिलाओं एवं बुजुर्गों को स्वास्थ्य रक्षा की जानकारियां दी और स्वच्छता सुव्यवस्था रखने के सूत्र समझाए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी की अध्यक्षता में 25 एवं 26 अप्रैल को गायत्री परिवार यूथ ग्रुप कन्वेंशन 2009 आयोजित हुआ। इसमें गायत्री परिवार यूथ ग्रुप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, नागपुर, इंदौर, वडोदरा, सूरत, कच्छ, चेन्नई, हैदराबाद, कोटा एवं धार मध्य प्रदेश की शाखाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। युवा कार्यशाला में दिया के संचालन केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सक्रिय स्वयंसेवकों के अलावा शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, डॉक्टर SP मिश्र, श्री कालीचरण शर्मा, श्री HP सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के संदर्भ में कहा कि यह किसी व्यक्ति की नहीं, शक्ति की जन्म शताब्दी है। विचार परिवर्तन की जन्म शताब्दी, विचार परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो गई थी 1911 में, जिसने महामनुओं को जन्म दिया, जिसने भारत की आज़ादी को जन्म दिया और जिसके माध्यम से सब कुछ हो गया। विचार परिवर्तन की जन्म शताब्दी, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट। आदरणीय डॉक्टर साहब के अलावा श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, श्री कालीचरण शर्मा एवं श्री HP सिंह जी ने इस संदर्भ में मार्गदर्शन दिया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया। दिनांक 21 से 29 अप्रैल की तारीखों में शांति कुंज में तेलुगु भाषियों का 9 दिवसीय संजीवनी साधना शिविर संपन्न हुआ।
इस शिविर में आंध्र प्रदेश से आए 180 साधकों ने भाग लिया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने दीक्षा लेकर युग शक्ति की साधना और उसके विस्तार का संकल्प लिया। ज्ञातव्य हो कि दक्षिणी प्रांतों के अन्य शिविर भी इस वर्ष लगने जा रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने भारत के विभिन्न अंचलों में देव संस्कृति का विस्तार करते हुए दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों के शिक्षा संस्थानों के साथ गहरे संबंध स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में चीन के नानचांग नगर स्थित जियांगसी विश्वविद्यालय से हाल ही में गहरे संबंध स्थापित हुए हैं। कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पांड्या जी के मार्गदर्शन में देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से चीन में योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, आयुर्वेद, नैदानिक मनोविज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को चीन के जनमानस तक पहुंचाने की तैयारियां की हैं। जियांगसी विश्वविद्यालय के 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष समारोह में विश्व के 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस अवसर पर चीन के शिक्षाविद प्रोफेसर लुओ सहित कई विद्वानों ने भारतीय दर्शन के गूढ़ तत्वों की सराहना की। उन्होंने भारतीय योग, नृत्य एवं संगीत के प्रति आकर्षित होते हुए यहां आकर उन्हें सीखने का उत्साह भी जताया। इस समारोह में चीनी शिक्षाविदों ने युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकें समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म, 21st सेंचुरी, डॉन ऑफ द गोल्डन एरा, 21वीं सदी, नारी सदी, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, शिक्षा एवं विद्या, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक क्रांति कैसे, चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, मनुष्य में देवत्व का उदय आदि का चीनी भाषा में अनुवाद करके इस साहित्य का लाभ चीनी जनता को दिलाने की घोषणा की। समारोह में अमेरिका, ब्राजील, स्वीडन, ताइवान, मकाओ, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। गुरु चेतना में लीन हुए मेजर राजवीर सिंह 28 अप्रैल की प्रातः वेला में शांतिकुंज परिवार से एक अनमोल हीरा खो गया। राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित मेजर राजवीर सिंह गुरुसत्ता की सूक्ष्म चेतना में विलीन हो गए। मिशन के प्रमुख आदरणीय शैल जी एवं आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्पमाला एवं गायत्री मंत्र की चादर समर्पित करते हुए शांतिकुंज परिवार की ओर से अपनी श्रद्धांजलि प्रदान की। सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि अगर उनके प्रति होगी, मेजर साहब के प्रति, तो वो ये कि उनके काम को हम और ज़्यादा मजबूत अंजाम दें, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे आपदा प्रबंधन का क्रम हो, चाहे परिवहन का क्रम हो। यदि उनके ज़माने में वो जितने स्ट्रिक्ट थे उतने ही स्ट्रिक्ट हम लोग भी रह सकें उपयोग में, तो उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। इतना समर्पित, इतना महान, इतना सादा, इतना मिल के काम करने वाला इस महान आत्मा को परमात्मा शांति दे। बस मेजर साहब गुरुमय हो गए हैं, ग्रस्त संत थे और जिस किसी से मिले, जहाँ भी मिले, उनके प्रेम से, उनकी वाणी से व्यक्ति उनका अपना होता हुआ चला गया। भगवान से प्रार्थना करते हुए कि वो गुरुदेव के चरणों में शांति प्राप्त उनको हो। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय मेजर राजवीर जी की धर्मपत्नी एवं परिवारीजनों को सांत्वना प्रदान करते हुए इसे मिशन की एक अपूरणीय क्षति बताया। आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी सहित शांतिकुंज के सभी स्वयंसेवकों ने इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहकर उनके गुणों को याद किया और अपनी भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदीनगर उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा एवं 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सफलता के साथ संपन्न हुआ। चैत्र त्रयोदशी के ब्रह्म मुहूर्त में आदरणीय शैल दीदी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब ने शक्तिपीठ में स्थापित आदिशक्ति गायत्री की भव्य प्रतिमा में युग शक्ति की दिव्य चेतना का संचार किया। इस समारोह में आदरणीय डॉक्टर साहब ने उपस्थित जन समुदाय को धर्म अध्यात्म का मर्म समझने की प्रेरणा दी। मित्रों, अब ऐसा समय आ गया है जब शांतिकुंज को एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है। उस पुरुषार्थ में आप सबके व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से सब तरह के बलिदानों की जरूरत है। वो बलिदान आपसे कोई नहीं कह रहा कि अपने शरीर का बलिदान करना है, अपने संकुचित दृष्टिकोण का बलिदान, अपने अंदर से जो भी आपके निकले उस चीज़ का आप दीजिए और दे करके आप उस महान कार्य में जुट जाइए जिसमें भारत जगत गुरु बनने जा रहा है और भारत के जगत गुरु वाली संस्कृति गायत्री और यज्ञ पर आधारित हो। आदरणीय शैल दीदी ने दीप महायज्ञ के अवसर पर युग संदेश देते हुए प्रेम और संवेदना को व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भावों में भगवान बसते हैं
और भगवान को पाने के लिए भक्ति की ज़रूरत होती है, और भक्ति बिना भावों के मिलती नहीं, और बिना भक्ति के शांति और संतोष संभव नहीं। प्राण प्रतिष्ठा का वेदोक्त कर्मकांड श्री जितेंद्र मिश्र ने संपन्न कराया। तत्पश्चात यज्ञशाला में देव पूजन एवं दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस अवसर पर लगभग 700 लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। इसमें यूके मोदी ग्रुप के चेयरमैन श्री उमेश मोदी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस महायज्ञ में हजारों याजकों ने अपनी आहुतियां प्रदान की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के नेतृत्व में शांति कुंज का एक दल रशिया पहुंचा। 6 मई को मास्को के हवाई अड्डे पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भव्य स्वागत किया गया। टेड्राद इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज के राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने रूस एवं भारत के परिदृश्य में युग निर्माण का संकल्प एवं गायत्री महामंत्र की चमत्कारी शक्ति पर विशेष उद्बोधन दिया, जिसे सुनकर रूसी मूल निवासी अभिभूत हो गए। युग प्रवाह के आगामी अंकों में इस यात्रा की और झलकियां आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह।